अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रिसमस की तकारीब का जोश और खरोश, दोनों रियासतों के गिरजाघरों में खुसूसी दुआ या इज्तिमात का इनेकाद। बीआरएस हुकूमत गरीबों की मदद के लिए कर रही है काम, सिद्दीपेट में क्रिसमस तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। किसानों की फलाह व बहबूद बीआरएस का वलीन मकसद, वनप्रति में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। जदीद तिब्बी साइंस में योगा और आयुर्वेद का इम्तिजाज बीमारियों का खात्मा करेगा, माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं यौम पैदाइश तकारीब, मरमो धनकर मोदी व दीगर ने वाजपेयी को पेश किया खराज अकीदत। अशोक गहलोत ने 167 नई एम्बुलेंस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा एम्बुलेंस को मुख्तलिफ अजला में बुनियादी खिदमात को मजीद मुस्तहकम करना अहम मकसद। अमेरिका में मची शदीद बर्फानी तूफान से तबाही, तूफान की वजह से अब तक 23 अफराद हलाक, कई अफराद मुतासिर। और अब खबरों की तफसील में। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रिसमस की तकारीब रिवायती मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर कल रात खुसूसी दुआ इज्तिमात भी हुए, जिसका सिलसिला आज भी जारी रहा और ईसाई बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। क्रिसमस ट्री को भी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मकामात पर सजाया गया और गिरजाघरों में लोगों की कसीर तादाद देखी गई। शहर हैदराबाद के चैपल रोड पर वाक़ मेथोडिस्ट चर्च क्रिसमस अवाम की तवज्जो का मरकज बना रहा और साथ ही सेनेटरी मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस ट्री भी लगाया गया है, उसको रोशनियों से सजाया गया है। हर साल क्रिसमस के मौके पर इन गिरजाघरों को बड़े पैमाने पर सजाया जाता है। मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस के मौके पर तकरीबन 5,000 अफराद शिरकत करते हैं और यह मेथोडिस्ट चर्च तकरीबन 140 साल कदीम है। क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए थे और साथ ही तेलंगाना के जिले मेदक के कदीम चर्च में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मेदक चर्च तारीखी अहमियत का हामिल और एशिया का सबसे दूसरा बड़ा गिरजाघर है, जहां बैरूनी सैयाह की भी काफी तादाद में आमद होती है और मेदक चर्च 1925 में तामीर हुआ था और 10 साल इस चर्च की तामीर में लग गए। यहाँ अजीमुशान पैमाने पर क्रिसमस मनाया गया और मेदक चर्च दक्कन के निजाम की इजाजत से हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर मेदक में तामीर किया गया था। तेलंगाना भर के अलावा मुल्क के दिगर हिस्सों के ईसाइयों का बड़ा इज्तिमा यहाँ देखा गया और इस मौके पर खुसूसी इबादत भी की गई। इस मौके पर चर्च को रंगारंग रोशनी से सजाया गया था और चर्च को जाने वाली सड़कों को भी रोशन किया गया था। कल शब से ही ईसाइयों की बड़ी पैमाने पर आमद का सिलसिला शुरू हो गया था और ट्रैफिक को बाकायदा बनाने और मेदक टाउन और उसके अतराफ के अहम मकामात पर सिक्योरिटी की फराहमी के लिए मुलाजिमिन पुलिस को तैनात किया गया था। नरगुंडा के भी कई चर्चेस को सजाया गया है और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, ओंगुल और दीगर इलाकों में भी क्रिसमस तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर ईसाइयों के कसीर इज्तिमात चर्चेस में देखे गए। वजीर खजाना और सेहत हरीश राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है और गरीब उनके अपने रिश्तेदार हैं। क्रिसमस के मौके पर उन्होंने सिद्दीपेट सल्ला सेंटर में वाक़ सीएसआई चर्च में खुसूसी दुआओं में शिरकत की और क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर रियासती वजीर ने केक काटकर पास्टर्स और ईसाई बरादरियों को खिलाया और इस मौके पर मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला KCR सरकारी तौर पर रियासत तेलंगाना में क्रिसमस मना रहे हैं, जो मुल्क
मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं मनाया जाता। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना में बरसर इख्तियार बीआरएस ने मुल्क में क्रिसमस के मौके पर 2 दिन की तातील का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दोनों में इत्तेहाद का मुल्क है और एक ऐसा मुल्क है जहां तमाम जातें और मज़ाहिब मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने सिद्दीपेट CSI चर्च के 150 साल की तकरीबात के मौके पर मुकम्मल ताउन फराहम करने का तयक्कुन दिया और रियासती वजीर हरीश राव ने वाज़ेह किया कि इस हल्के को तमाम शोबों में तरक्की दी जा रही है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने क्रिसमस तकारीब में हिस्सा लिया और उन्होंने जिला कड़पा में कई तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। उन्होंने आज अपने अरकान खानदान के साथ पुल्लीवेंदला के चर्च में क्रिसमस की तकारीब में हिस्सा लिया। जगन ने अपनी मां विजय अम्मा के साथ केक काटा और तमाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने चर्च में खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने BRS का ऐलान किया है ताकि मुल्क के किसान भीख मांगने की नहीं बल्कि हुक्मरानी की हालत में हो। जिला वनप्रति के श्रीरंगापुर मंडल के ताटी पामुला से कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले SC सेल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी करमन्ना और BSP मंडल के सदर जी स्वामी की क़यादत में कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने रियासती वजीर निरंजन रेड्डी की मौजूदगी में BRS में शामिल हुए, जिन्हें रियासती वजीर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया और इस मौके पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि तरक्की और बहबूद BRS का हदफ है और उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR गरीब और कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए कई स्कीमात पर अमलावरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने बराह रास्त मुस्तहिकीन के खातों में रकूमात जमा की हैं और उन्होंने कहा कि रैतु बंधु, रैतु बीमा और कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, KCR किट और आसरा पेंशन बराह रास्त फायदा उठाने वालों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ मुल्क की सियासत में दाखिल होते ही मरकज में मुस्तकबिल किसानों की हुकूमत होगी और उन्होंने कहा कि कौम तभी मजबूत होगी जब ज़राअत का शोबा, जिस पर 60% अवाम का इन्हिसार है, मजबूत हो और एक फ़आल हुकूमत को अवाम की आशीर्वाद हासिल हो। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी को उनकी 98वीं यौम पैदाइश पर याद किया। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर बेहतर हुक्मरानी का दिन मनाया जा रहा है और साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने शायर, सियासतदान, मुकर्रिर, दूरंदेश शख्सियत के तौर पर वाजपेयी की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी एक दूरंदेश मुसल्लह थे जिन्होंने मुल्क की हमागिर तरक्की की थी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने भी ट्वीट करते हुए उनको याद किया। कौमी शाहराह के करीब एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया और यह वाकया तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक बबीता नामी एक हामिला खातून इस्नापुर पटनचेरू मंडल में रहती हैं। जब वो रामचंद्रपुरम अशोक नगर पहुंची तो उसे अचानक दर्द होने लगा। वो नेशनल हाईवे के किनारे थी और ये देखकर मुकामी अफराद ने फौरन उसे करीब की दुकानों से कागज की चादरों की ढाल बनाते हुए उसकी जिंदगी को यकीनी बनाया। उसने बच्चे को जन्म दिया और बाद उसे और नौजायदा को पटनचेरू सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बिल आखिर SV यूनिवर्सिटी तिरुपति के करीब तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है और इस तेंदुए के सबब यूनिवर्सिटी के तलबा, स्टाफ और असतिज़ा में तशवीश देखी जा रही थी। 2 तेंदुए यूनिवर्सिटी के तलबा में खौफ और हिरास पैदा किए हुए थे। यूनिवर्सिटी के अहाते में सिक्योरिटी के अहदेदारों ने इन जंगली जानवरों को देखा था और इस तेंदुए ने कुत्ते पर हमला किया था। इस हमले का वीडियो करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया था और तलबा ने तेंदुए को पकड़ने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था और महकमे जंगलात के अहदेदारों ने उसको गुज़िश्ता शब पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद तमाम ने राहत की सांस ली।
एपी के एलोरू जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 मिस्त्रियों की मौत हो गई और जिले के लंगापल्लम मंडल के पपलागुड़म में ट्रैक्टर की टक्कर से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त जिला खम्भम के साई बाबू और भास्कर राव की हैसियत से की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और ट्रैक्टर को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जदीद तिब्बी साइंस में योगा और आयुर्वेद के इंजमाम को सबूत पर मबनी मौसर इलाज का जरिया साबित होने पर खुशी का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि हिंदुस्तानी निज़ाम तिब का इस्तेमाल मुल्क में बीमारियों के खात्मे और किफायती इलाज में एक अहम संग मेल साबित होगा। मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कहा कि उसका मतलब है कि सच को सबूत की जरूरत नहीं होती, जो सीधा होता है उसे भी सबूत की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब जदीद मेडिकल साइंस की बात आती है तो सबसे अहम चीज सबूत है। सदियों से हिंदुस्तानी जिंदगी का हिस्सा रहे योगा आयुर्वेद जैसे हमारे सहीफों के सामने सबूत पर मबनी तहकीक का फुकदान हमेशा एक चैलेंज रहा है। नतीजे नजर आते हैं लेकिन सबूत नहीं होते, लेकिन यह खुश आइंद है कि सबूत पर मबनी इलाज के दौर में योगा और आयुर्वेद अब जदीद दौर के टेस्टों और आजमाइशों पर खरे उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सब ने मुंबई में टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में सुना होगा। इस इदारे ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केयर में बहुत नाम कमाया है। इस मरकज की जानिब से की गई एक गहरी तहकीक से ये बात सामने आती है कि योगा ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए बहुत मौसर है और टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी तहकीक के नताइज को अमेरिका में मुनाकिदा ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस में पेश किया। इन नताइज ने दुनिया के बड़े माहिरीन की तवज्जो मबजूल कराई है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने सबूत के साथ बताया है कि योगा से मरीजों को किस तरह फायदा हुआ है और इस मरकज की तहकीक के मुताबिक योगा की बाकायदा मश्क से छाती के कैंसर के मरीजों के दोबारा ठीक होने और मौत के खतरात में 15% तक कमी आई है। ये पहली मिसाल है कि हिंदुस्तानी रिवायती अद्वियात को मगरबी तरीकों के ऐन मुताबिक मेयार पर आजमाया जा रहा है। इसके अलावा यह पहला मुताला है जिसमें छाती के कैंसर से मुतासरा खवातीन के मेयार जिंदगी बेहतर करने के लिए योगा को अपनाया गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, सत्यम किम प्रमाणम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो प्रत्यक्ष है उसे भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बात जब आधुनिक मेडिकल साइंस की हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रमाण, एविडेंस। सदियों से भारतीय जीवन का हिस्सा रहे योग और आयुर्वेद जैसे हमारे शास्त्रों के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च की कमी हमेशा हमेशा एक चुनौती रही है। परिणाम दिखते हैं लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के युग में अब योग और आयुर्वेद आधुनिक युग की जांच और कसौटियों पर भी खरे उतर रहे हैं। आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जरूर सुना होगा। इस संस्थान ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केयर में बहुत नाम कमाया है। इस सेंटर द्वारा की गई एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत ज्यादा असरकारी है। टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को अमेरिका में हुई बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया है। इन नतीजों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडेंस के साथ बताया है कि कैसे मरीजों को योग से लाभ हुआ है। इससे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीख के सफ़ात में सिमट
सिमटे जा रहे 2022 को हिंदुस्तान के लिए बहुत मुतासिरकुन और शानदार करार देते हुए इतवार को कहा कि साल के दौरान मुल्क ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत का दर्जा हासिल करने, रिकॉर्ड बरामदात का हुसूल और कोविड वैक्सीनेशन की एक काबिल जिक्र मुहिम समेत मुआशी, समाजी, तकनीकी शोबे में बहुत सी बड़ी रिकॉर्ड कामयाबियां हासिल की हैं, जिससे दुनिया में हिंदुस्तान के लिए एक खास मुकाम बना है और ये कामयाबियां हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के इम्कानात को मजबूत करने वाली हैं। अपने रेडियो प्रोग्राम में मन की बात के 96वें एपिसोड में मिस्टर मोदी ने आज कहा कि साल 2022 में हिंदुस्तान के दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत का मुकाम हासिल करना, 220 करोड़ वैक्सीनेशन के नाकाबिल यकीन एदाद शुमार को अबूर करना, $400 अरब से ज्यादा की बरामदात के जादुई एदाद शुमार को अबूर करना, हर शख्स के जरिए खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के अज़्म को अपनाना, पहले मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत का खैर मकदम और खला, ड्रोन और दिफाई शोबे में हिंदुस्तान का परचम लहराना, हर शोबे में हिंदुस्तान की कामयाबियां इस्तेकामत की मिसाल है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साल 2022 वाकई मुतासिरकुन है और कई तरीकों से हैरत अंगेज है और इस साल हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल किए और इसी साल अमृत कौल का आगाज हुआ। इस साल मुल्क ने एक नई रफ्तार पकड़ी और तमाम अहले वतन ने एक से बढ़कर एक काम किया है। 2022 की मुख्तलिफ कामयाबियों ने आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लिए खास मुकाम बनाया है। बाईस में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 98वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और सदर, नायब सदर, वज़ीर-ए-आज़म और लोकसभा के स्पीकर समेत कई लीडर्स ने राजघाट के करीब वाजपेयी के समाधि स्थल सिदिव अटल जाकर खराज अकीदत पेश किया। नायब सदर धनखड़ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे ज्यादा काबिल एहतराम लीडर्स और सियासतदानों में से एक थे, जिन्हें जमहूरियत, जामियत और तरक्की को लेकर उनकी मजबूत वाबस्तगी के लिए जाना जाता है और उन्हें हमेशा एक दूरंदेश वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर याद रखा जाएगा, जिन्होंने 21वीं सदी के लिए हमारे मुल्क की तरक्की का रास्ता तय किया। और मोदी ने कहा कि अटल जी की जयंती पर उन्हें खराज अकीदत है और हिंदुस्तान के लिए उनका ताउन बेपनाह है और उनकी क़यादत और विजन लाखों लोगों को मुतासिर करता है। लोकसभा स्पीकर ने वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया और उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत है। सियासत में अखलाकियात के आला तरीन मेयार कायम करने वाले अटल जी ने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के नए उफक पर ले जाने के लिए वक्फ कर दी है और उनके गुड गवर्नेंस के उसूल पूरी दुनिया के लिए मशअल राह हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। सियासत के उजाद शत्रों और नजरिया से मालामाल अटल जी आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़ते हुए और आजादी के बाद इमरजेंसी के दौरान भी जेल गए हैं। उन्होंने नजरियात से कभी समझौता नहीं किया और उनके ख्यालात आज भी उतने ही मुतालिका और मुफीद हैं। और अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में वज़ीर आला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी करोड़ों हमवतनों के लिए एक मिसाली और तहरीक का जरिया है।
राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज सुबह यहां 167 नई एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट 108 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और वज़ीर आला के जरिए अमर जवान ज्योति से रवाना की गई इन एम्बुलेंस को मुख्तलिफ अजला में बुनियादी तिब्बी खिदमात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए बेड़े में शामिल किया जाएगा। उसके साथ ही वज़ीर आला ने एम्बुलेंस इंस्पेक्शन मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी किया, जिसके जरिए इन एम्बुलेंस गाड़ियों की नकलो हरकत पर मौसर निगरानी की जा सकती है। इस मौके पर गहलोत ने एम्बुलेंस के ड्राइवर्स को एम्बुलेंस की चाबियां और मेडिकल किट भी सौंपी और उन्होंने कहा कि जहां पूरे मुल्क में सिर्फ 41% आबादी के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है, वहीं राजस्थान में आज 90% लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा बेदारी फैलाई जानी चाहिए ताकि कोई भी अहल शख्स उसके फवायद से महरूम न रहे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन इंतजाम था और यहाँ के भीलवाड़ा मॉडल को पूरी दुनिया में सराहा गया है। रियासत का सेहत का बुनियादी ढांचा किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सेहत खिदमात से मुतालिक स्कीम्स को रियासत में शानदार तरीके से नाफिज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज राजस्थान सेहत के मैदान में मुल्क की सफ़े अव्वल की रियासत बन गई है। राजस्थान में झीलों के शहर उदयपुर में G20 शेरपा मीटिंग के कामयाब इनेकाद के बाद अब मार्च के महीने में एक और अहम मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा और जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने बताया कि वजारत खारजा में G20 सेक्रेटरिएट के OSD मुकेश के परदेशी के खत के मुताबिक G20 दूसरे पायदार मालियाती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग 21 से 23 मार्च 2023 को उदयपुर में मुनाकिद की जाएगी। इस मीटिंग में तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को भी पहले की तरह तैयारियां करने की हिदायत दी जाएगी ताकि एक बार फिर गैर मुल्की मेहमान उदयपुर शहर की अच्छी यादें लेकर जाएं। और उन्होंने बताया कि G20 स्टेनियल मालियाती वर्किंग ग्रुप के इजलास की तैयारियों के लिए 23 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में एक मीटिंग मुनाकिद की जाएगी। अमेरिका में हफ्ते की शाम तक आने वाले शदीद बर्फानी तूफान की जद में आने से कम 23 अफराद हलाक हो गए और यह इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये अमवात ओक्लाहोमा, केंटकी और मसूरी, टेनेसी, विस्कॉन्सिन, कंसास और नेब्रास्का, ओहायो, न्यूयॉर्क और कोलोराडो और मिशिगन रियासतों में हुई है। इनमें से 4 अमवात जुमा की दोपहर ओहायो के सैंडोस्की के करीब ओहायो टर्न पाइक पर गाड़ियों के ढेर के नतीजे में हुई है और ओहायो के गवर्नर माइक डेविन ने हफ्ते के रोज ट्वीट किया कि अगर आपको बाहर निकलना है तो गाड़ी आहिस्ता चलाएं और सीट बेल्ट बांध लें और महफूज फासला रखें। हम चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल पर महफूज तरीके से पहुंच जाएं। और अमेरिकी मौसम की पेशिनगोई करने वाले हफ्ते के रोज कहा कि मौसम सरमा का तूफान ग्रेट लीक्स को तेज हवाओं और सर्द दर्जे हरारत और भारी बर्फबारी से मुतासिर हो रहा है और यहां तक कि इसका मरकज अब मशरकी कनाडा के शुमाल में है। और गवर्नर के थी होचोल के दफ्तर के मुताबिक तारीखी बर्फानी तूफान ने न्यूयॉर्क रियासत के बफेलो इलाके और उससे बाहर का सफर नामुमकिन बना दिया और इस दौरान नॉर्थ काउंटी और फिंगर लेक्स और सेंट्रल न्यूयॉर्क के इलाकों में 96 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं और मगरबी न्यूयॉर्क में हवा की रफ्तार 127 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई है। बफेलो और वाटर टाउन के इलाकों में फिर तक कल 3 से 5 फीट बर्फ पड़ने की तवक्को है और फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक अमेरिका में या बाहर 3,300 से ज्यादा परवाजें हफ्ते को मंसूख कर दी गई हैं और तकरीबन 7,500 ताखीर का शिकार हो गई। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रिसमस की तकारीब का जोश और खरोश, दोनों रियासतों के गिरजाघरों में खुसूसी दुआ या इज्तिमात का इनेकाद। बीआरएस हुकूमत गरीबों की मदद के लिए कर रही है काम, सिद्दीपेट में क्रिसमस तकारीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। किसानों की फलाह बहबूद बीआरएस का अव्वलीन मकसद, वनपर्ती में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। जदीद तिब्बी साइंस में योगा और आयुर्वेद का इंतजाज बीमारियों का खात्मा करेगा, माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब।
सबक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं यौम पैदाइश तक़रीब मरमो धनखड़ मोदी और दीगर ने वाजपेयी को पेश किया खराज अक़ीदत। अशोक गहलोत ने 167 नई एम्बुलेंस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, एम्बुलेंस को मुख्तलिफ अज़ला में बुनियादी तिब्बी खिदमात को मजीद मुस्तहकम करना अहम मकसद। अमेरिका में मची शदीद बर्फानी तूफान से तबाही। तूफान की वजह से अब तक 23 अफराद हलाक और कई मुतासिर। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।